दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानो ना मानो पर। आज की जो कहानी है वो बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, क्योंकि ये घटना खुद मेरे साथ बीती थी। तो देरी ना करते हुए लेके चलता हूँ आपको अपनी कहानी की ओर। आज से करीब 10 साल पहले, जब टीवी वाले वीडियो गेम चला करते थे, मुझे वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था। मैं पास की ही एक दुकान पर जाकर गेम खेला करता था। एक दिन ऐसे ही मैं गेम की दुकान पर गेम खेलने गया तो दुकानदार ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया। वो कहता है, पहले पुराना उधार चुका तभी गेम खेलने दूंगा। मैं उदास होकर घर की ओर वापस आने लगा, क्योंकि उधार चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तभी वही गेम वाला मुझे पीछे से आवाज़ लगाता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गेम वाला कहता है, आजा, तेरा उधार पूरा हो गया, खेल ले गेम। मैं हैरान था। मैंने तो पैसे दिए नहीं, तो 5 मिनटों में ऐसा क्या हो गया जो मेरा उधार पूरा हो गया? मेरे पैसे किसने दिए? मैंने गेम वाले से पूछा। अरे भाई, अचानक मेरा उधार माफ़ क्यों कर दिया? तो दुकान वाले ने किनारे में बैठे एक लड़के की तरफ इशारा किया और बोला, उसने तेरा उधार चुकाया है। मैं उस लड़के के पास गया और उसका धन्यवाद कहा। फिर मैंने बोला, मैं तो आपको जानता भी नहीं, आपने मेरे पैसे क्यों दिए? तो लड़का कहता है, एंजॉय करो यार, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बस कोई दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त बन जाओ। मैंने 1 सेकंड की भी देरी नहीं करी और हाथ मिला लिया। फिर हम लोग रोज़ गेम खेलने लगे, रोज़ मिलने लगे। मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई थी। सब कुछ एक सपने की तरह हो रहा था, क्योंकि मैं जो चाहता वो तुरंत मिल रहा था। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए। अब मेरा वो नया दोस्त मुझसे कहता है, तुझे पता है आज मेरा जन्मदिन है, आज रात मेरे घर आ जाना, हम मिलकर पार्टी करेंगे। मैं भी रात को तैयार होकर उसके घर की ओर चला जाता हूँ। उसका घर तो किसी महल से कम नहीं था। पर फिर मुझे एक बात खटकी, इतना बड़ा घर और पूरे घर में उसकी और मेरे अलावा कोई नहीं। पर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी मस्ती में इधर उधर देखने लगा। अब वो लड़का मुझे कहता है, आज मैं तुझे अपना एक राज बताता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास इतना पैसा है, कल से तेरे पास भी इतना पैसा होगा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। बस तुझे मेरे बताए तरीके से काम करना होगा। पैसा आता हुआ देख। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और हाँ कर दिया। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गया, जहाँ उसने अपनी अलमारी खोली, जो पूरी तरह नोटों से भरी थी। मेरी तो आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। इतना सारा पैसा एक साथ मैंने तो अपने जीवन में आज तक नहीं देखा था। फिर उसने अलमारी में से एक किताब निकाली और एक तस्वीर भी, और कहा, थोड़ी देर शांत रहियो। इतना कहते ही उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और कमरे की सारी लाइटें जलने बुझने लगी। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने उसे बोला, भाई तू ये सब क्या कर रहा है? तो उसने मुझे इशारे से शांत रहने को बोला। 2 मिनट शांत रहने के बाद मैंने फिर उससे पूछा, भाई ये सब हो क्या रहा है? तो अचानक उसने अपनी आंखें खोली, जो पूरी तरह सफ़ेद थी। उसका चेहरा भी बदला बदला लग रहा था। मेरी तो जान गले में अटक गई थी। वो बोलता है, यही है पैसे कमाने का तरीका, शैतान ही देता है सब पैसा मुझे। अब से हम दोनों मिलकर शैतान की पूजा करेंगे और पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती से कटेगी। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं तो ये सब देखकर होश में ही नहीं था। फिर अचानक उसी अलमारी में से एक काला सा धुआं निकला, जैसे कोई भूत या कोई आत्मा हो। और बाहर निकलते ही वो उससे कहता है, अगर इस लड़के को तू शैतान की पूजा के लिए मना नहीं पाया तो कल रात तेरी बलि चढ़ेगी। ये सुनते ही मैं तो डर के मारे पागल सा हो गया और कमरे का दरवाज़ा खोल भागने लगा। पर यह क्या, मैं कुछ कदम ही भागा था कि वही मेरा दोस्त मुझसे आगे पहले से ही जाके खड़ा था और मुझे समझाने लगा, अरे भाई डर मत,
ये सब हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस हमें शैतान की पूजा करनी होगी और जब जब शैतान बोलेगा उसे एक नया बंदा लाकर देना होगा। बदले में वो तुझे माला माल कर देगा। देख दोस्त, तू सब राज जान चुका है, तो तेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो तू भी मेरी तरह शैतान की पूजा कर ले या फिर तुझे मैं यही मार दूँ। मैं समझ चुका था कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ। इस घर में ही मेरा आना सबसे बड़ी भूल थी। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और अपने उस दोस्त को यकीन दिलाया कि मैं उसकी सब बात मानूंगा। बस अभी वो मुझे यहाँ से जाने दे। आज मैं अपने घर वालों से मिलकर कल से उसके साथ रहने यहीं आ जाऊंगा। उसे मेरी बात पर यकीन हो गया और अब वो नॉर्मल होकर मुझे बाहर तक छोड़ने आया। बाहर छोड़ते ही उसने मुझे कहा, कल सुबह आ जाइयो, वरना शैतान खुद तुझे लेने आएगा और तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया और पीछे मुड़कर अपने घर की ओर चलने लगा। अब कुछ दूर चलने के बाद जैसे ही मैं उसकी आंखों से थोड़ा ओझल हुआ, मैंने ज़ोर से घर की तरफ दौड़ लगाई और माँ को जाकर सारी बात बताई। माँ मुझे रात को ही हरिया चाचा के पास लेकर गई। हरिया चाचा हमारे गांव के ही पंडित थे। हरिया चाचा ने सब बात सुनने के बाद मुझे एक ताबीज़ दिया और कहा, 3 दिनों तक मैं घर से बाहर ना निकलूं, क्योंकि अगर मैं बाहर निकला तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं और इस ताबीज़ में इतनी शक्ति है कि वो घर के अंदर आ नहीं सकता। अब जैसा हरिया चाचा ने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया और 3 दिनों तक अपने आप को मैंने कमरे में लॉक कर लिया। फिर तीसरे दिन के बाद हरिया चाचा मेरे घर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उस जगह लेकर चल जहाँ उस लड़के ने तुझे बुलाया था। और मैं हरिया चाचा को लेकर अपने उस दोस्त के घर के पास गया। पर यह क्या, वहाँ तो कोई घर था ही नहीं, बस एक खाली पड़ी ज़मीन थी। चाचा अपने साथ कोई राख लाए थे। उन्होंने मेरे ऊपर से घुमाकर वो राख वहीं फेंक दी और हम घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से मैं आज तक कभी गेम खेले नहीं गया और ना ही मैंने किसी अनजान लोगों से बात करी। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा, जितना है उतने में खुश रहो। ज़्यादा का लालच हमेशा गलत जगह पहुंचा देता है। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल मानो ना मानो पर।